अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ज़बरदस्त होंगे। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, तवक्कुआत से ज़्यादा तेज़ियां पहले पहले देखने को मिल रही हैं। आखिर लफड़े क्या चल रहे हैं? चीनी की मार्केट में इतना तेजी कैसे हो गई और क्या है नए रेट? तो लेटेस्ट रेट अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो जो दोस्त नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और ताज़ा तरीन बढ़ते हुए रेट की फौरी फौरी अपडेट चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ढेरों सारे रेट्स की अपडेट हासिल कर सकते हैं। तो हालात को तो नॉर्मल होना चाहिए था, पर फिल वक्त जो तेजी दिखाई जा रही है ब्रोकर हजरात की तरफ से, लगभग देखा जाए तो 12-13 सौ रुपए तक की तेजी बन गई है फिल वक्त मार्केट में। इसके पीछे की रीजन बताई जा रही है कि पिछले साल गन्ने का जो रेट था वो निहायत ही कम था। इस बार जो अच्छा रेट बनाया गया है और मजीद भी तवक्को की जा रही है कि रेट बढ़ाया जाएगा गन्ने का, जिसकी वजह से अब से कुछ हालात इस कदर देखने को मिल रहे हैं कि तेजियां ही तेजियां और चाह रहे हैं कि खरीदार बाहर आए और अच्छी खासी जो है चीनी फरोख्त की जाए। बहरहाल दोस्तों, हुकूमत कुछ भी कर सकती है अगर अपनी पे आई, वरना अगर हुकूमत खामोश रही तो जिस तरह मैं कह रहा हूँ पिछले 5 दिन से कि चीनी की खरीदारी करने में कोई हर्ज नहीं है। रेट्स ठीक हैं, इससे कम ज्यादा नहीं होंगे, पर बात यह है कि स्टॉक किस तरह किया जाएगा। इतना अरसा कुछ मसाइल दरपेश आ गए तो उससे कैसे निपटा जाएगा? अगर वो मसाइल का हल है उसका तो आप खरीदारी कर सकते हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। फिल वक्त जो तेजी बनी दोस्तों, इस कदर तेजी बनी कि JDW का जो रेट है 13,100 रुपए तक जा पहुंचा, जबकि रमजान शुगर मिल का जो रेट है वो 13,450 रुपए तक जा पहुंचा। सफीना का 13,450 रुपए, अल अरबिया का 13,400 रुपए तक, जबकि यूनाइटेड का भी 13,100, बहरवाल का 13,600 रुपए तक। इसके अलावा हुसैन का 13,500, थरपारकर का 12,300, दादो का 12,450, नोडेरो का 12,500 रुपए तक शुगर मार्केट रही। और बाद में कुछ खबर आई कि हल्की सी नरमी भी देखने को मिली है। लगता है 50-60 की फिर से कमी हो गई है, हो सकता है 100 की भी हो गई हो, पर ये हालात जरूर देखने को मिलने वाले हैं। हाँ, अगर किसी के पास रुपया पैसा तगड़ा है और वो इंतजार कर सकता है कई टाइम तो वो खरीदारी कर ले। अगर रूटीन के साथ जाएगा तो कोई लफड़ा भी नहीं होगा, कोई चांस भी नहीं है खतरा मंडलाए। बस उतना उतना काम करते जाएं जितना फायदा होता रहे और निकालते रहें अपनी कारोबार के चक्रों को। तो मजीद जो भी होगा तो उसकी अपडेट आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करता रहूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही काफी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।